हेलो एवरीवन। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले पीआईएल से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो पीआईएल है यानी जनहित याचिका, इससे बार बार कुछ शब्द प्रश्न हैं जो ये बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जनहित याचिका का अर्थ क्या है? जनहित याचिका का अर्थ है ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ऐसा मामला जो आम जनता के हित में दायर हो। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा लाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। अगला प्रश्न है, पीआईएल के मामले में कौन याचिका दायर कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कोई भी नागरिक पीआईएल दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका यानी पीआईएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक और न्यायिक मुद्दों का समाधान करना। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो जनहित याचिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है उसके बारे में पूछा गया है इसमें। तो अनुच्छेद 32 पीआईएल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीआईएल का उपयोग किन मामलों में किया जा सकता है? तो पीआईएल का उपयोग देखिए, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, मानव अधिकारों का हनन, इन सभी के लिए पीआईएल का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पीआईएल में याचिकाकर्ता को कौन सी शर्तों का पूरा करना जरूरी नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होना। अगला प्रश्न है, भारत में पीआईएल दायर करने के लिए कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मामला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है। जो ऑप्शन बी है इसमें कहा गया है हुसैना आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की सुनवाई का अधिकार किन न्यायालयों के पास है? तो जो जनहित याचिकाएं होती हैं उनका सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया है कि जनहित याचिका का उद्देश्य क्या नहीं है, तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण या सामाजिक अन्याय का समाधान, भ्रष्टाचार के मामलों को उठाना, ये व्यक्ति के खुद के उद्देश्य नहीं है, ये सभी के लिए हैं। तो इसमें कहा गया कि उस व्यक्ति जो या जनहित याचिका लगा रहा है उसका खुद का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, यानी लाभ नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। कौन सा मौलिक अधिकार जनहित याचिका का आधार बन सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। तो इसमें पूछा गया है कि जो कौन सा मौलिक अधिकार जनहित याचिका का आधार बन सकता है। तो ये सभी जो आधार हैं वो जनहित याचिका के आधार बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पीआईएल की शुरुआत का उद्देश्य किसके हित में न्यायपालिका को अधिक सुलभ बनाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है समाज का कमजोर वर्ग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पीआईएल के लिए सबसे अधिक सक्रिय किस भारतीय न्यायमूर्ति को माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यायमूर्ति पीएन भगवती, ऑप्शन बी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका के तहत कौन सा मामला दायर किया जा सकता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है समाज कल्याण से संबंधित मुद्दे। जनहित याचिका में समाज कल्याण से संबंधित मुद्दे होते हैं, उन्हीं का हम उनसे पीआईएल में दायर कर सकते हैं। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? यानी सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पीआईएल दायर की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 226।
अगला प्रश्न है पीआईएल याचिका के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? तो देखिए, पत्रकार, वकील, कोई भी नागरिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी, कोई भी व्यक्ति पीआईएल याचिका के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पीआईएल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले किस मामले में सफलता मिली? तो जो इसका सही आंसर है वो है हुसैना आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पीआईएल का उपयोग किस प्रकार के अधिकारों के संरक्षण के लिए किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी मौलिक अधिकार के लिए भी, संवैधानिक अधिकार के लिए भी, विधिक अधिकार के लिए भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जनहित याचिका के तहत निम्न में से कौन सा मामला नहीं दायर किया जा सकता है? देखिए, इसमें कौन सा मामला दायर नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत प्रतिशोध। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत प्रतिशोध। अगला प्रश्न है भारत में पीआईएल को कानूनी रूप से किस प्रकार मान्यता प्राप्त है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पीआईएल के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। अगला प्रश्न है पीआईएल में लोकस स्टडी का क्या अर्थ है? तो इसमें लोकस स्टडी का अर्थ है याचिकाकर्ता का सीधे प्रभावित होना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस भारतीय न्यायालय ने पीआईएल को सोशल एक्शन लिटिगेशन का नाम दिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कौन सा मामला पीआईएल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए आदेश दिया गया है? तो वो है ऑप्शन बी, एमसी मेहता बनाम भारत संघ का जो केस है यही है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है पीआईएल की प्रक्रिया में न्यायालय किस आधार पर हस्तक्षेप करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जनहित और समाज कल्याण के मुद्दों में न्यायालय हस्तक्षेप करता है। अगला प्रश्न है पीआईएल के तहत न्यायालयों का अधिकार किसके हित में होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जनसाधारण के हित में। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका में पीआईएल के विकास को कौन सी व्यवस्था के रूप में देखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यायिक सक्रियता। ऑप्शन ए, न्यायिक सक्रियता। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं को स्वीकार करता है? तो इसमें उच्च न्यायालय के बारे में कहा गया कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार जनहित याचिकाओं को स्वीकार करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। इसका ध्यान बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और अनुच्छेद 226 सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिकाओं को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है पीआईएल में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मामला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका में पीआईएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारा आखिरी प्रश्न है जनहित याचिका पीआईएल में आम जनता के हित में कौन से मुद्दे शामिल हो सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए भी, सड़क सुरक्षा के लिए, बाल अधिकार, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए